हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। सो यहाँ पे वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड के अंदर गिवन है और टाइम पीरियड हमें सेकंड के अंदर गिवन है इस ग्राफ के अंदर। तो हमें गिवन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल टी इज इक्वल्स टू 0 टू टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। सो हमें क्या निकालना है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा सबसे पहले वो हमारा क्या हो जाएगा। सो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम पीरियड जो ग्राफ है उसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। यानी वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, सो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए इस वीटी ग्राफ का पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमारा ये ट्राइंगल नंबर फर्स्ट हो गया, ये ट्राइंगल नंबर सेकंड हो गया, ये ट्राइंगल नंबर थर्ड हो गया और यहाँ पे ये रेक्टेंगल फोर्थ हो गया। तो इन चारों का एरिया जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट को x लिखें तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल 3 का एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी तीनों ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस पूरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा रेक्टेंगल। सो इन चारों का एरिया जब हम निकाल के ऐड करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। सो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1। सो ट्राइंगल 1 का जब हम एरिया निकालेंगे तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस मल्टी हाइट। ठीक है बच्चों, हाफ 1/2 बेस मल्टी हाइट। दूसरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस मल्टी हाइट प्लस तीसरे ट्राइंगल का एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, हाफ बेस मल्टी हाइट प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो एल मल्टी बी, लेंथ मल्टी ब्रेड्थ। तो अब देखो हम सभी का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 1/2। सो फर्स्ट ट्राइंगल का हमारा जो बेस है वो टाइम पीरियड हो जाएगा, वो कितना है 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 2 और हाइट इसकी क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 20। सो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस सेकेंड ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा बेस कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 1 सेकेंड और हाइट हमारी कितनी है 20 प्लस थर्ड ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, टाइम पीरियड 1 सेकेंड। सो यहाँ पे 1 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू हमें नेगेटिव में दे रखी है तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नेगेटिव के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू प्लस एल मल्टी बी, यहाँ पे टाइम पीरियड हमें कितना गिवन है 1 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10। सो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फर्स्ट में 20, सेकंड के अंदर ये 2 से 20 कैंसिल होगा तो सेकंड के अंदर हमारा कितना आ जाएगा 10 मीटर। थर्ड के अंदर यहाँ पे देखो 2 और -20 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -10। सो यहाँ पे -10 प्लस फोर्थ का एरिया निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 10। -10 और +10 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा 30 मीटर्स। तो 30 मीटर्स हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।